नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में क्या कुछ हो रहा है आप खूब जान रहे हैं और इसकी चर्चा क्या क्या हो रही है। सम्राट चौधरी ने कितने बड़े बड़े आदेश दिए, क्या हुआ बिहार में, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। श्री जगदीश ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों के बाद दिल्ली से लौट कर आए हैं। बहुत सारी चर्चा हो रही है। बिहार वालों को दिल्ली में भी अब कुछ याद किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी भी याद कर रहे हैं लगता है। क्या खबर है दिल्ली से? देखिए आलोक जी, मैं पिछले एक सप्ताह से जयपुर और दिल्ली था। तो खैर जयपुर में भी बिहार की चर्चा होती ही रहती है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। और अभी भरत तिवारी की सबसे अधिक चर्चा पूरे देश में है। भरत तिवारी इनकाउंटर की, भोजपुर वाला। और यह घटना जो घट गई उसे लेकर पुलिस की निंदा हो रही है और लोग मान रहे हैं कि पुलिस ने हत्या की है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच आयोग बैठाई है, लेकिन रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी यह जानने का विषय है। लेकिन पूर्व न्यायाधीश ने तो उनके परिजनों से मुलाकात नहीं, की है। मुलाकात तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन कितने दिनों में आप जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। तो देखिए, दिल्ली में जो आपने कहा बहुत सारी चर्चाएं हैं। मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, या यूं कहें जो राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं बंगाल को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, तो दिल्ली में बिहार को लेकर लोग बहुत तुक्केबाजी भी करते हैं। जैसे दिल्ली में एक चर्चा आपको कई स्तरों पर मिलेगी कि नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं। यह बिल्कुल फिजूल की बात है। दिल्ली के कई बड़े पत्रकारों ने इस मामले में हमसे बातचीत की। हमने कहा यदि नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनना होता या कोई और पद धारण करना होता तो वह बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ते क्यों, या वह बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाए क्यों जाते। हम हटाए जाना ही ज्यादा प्रासंगिक मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत ऐसी नहीं है। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है यह सभी जानते हैं। नीतीश कुमार फैसले लेने में कितने सक्षम रह गए यह सभी जानते हैं। पिछले दिनों देखा ना आपने, नीतीश कुमार पहचान है। और नीतीश कुमार वैसे राजनेता रहे हैं जिन्हें एक समय में नरेंद्र मोदी से बराबरी का नेता माना जाता था। तो नीतीश कुमार, हम ये नहीं कहेंगे कि इतिहास बन गए, लेकिन नीतीश कुमार अब किसी कैबिनेट में कोई पद धारण करने नहीं जा रहे हैं, जो कयासबाजी है। और नीतीश कुमार बिहार में आपने देखा ही, नीतीश कुमार ने कहा कि हम दिल्ली में भी राज्यसभा में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, लेकिन उनके लिए अलग से शपथ ग्रहण की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद वह कहाँ गए और दिल्ली में कहाँ उनकी कोई व्यवस्था दिखती है। पार्टी का कामकाज आप देख ही रहे हैं, चाहे वह संजय झा हो चाहे ललन सिंह हो, वो संभाल रहे हैं। और जब आप मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन की चर्चा करते हैं, विस्तार की चर्चा करते हैं, तो देश की राजनीति के संदर्भ में एक और बात समझने की है कि अब बीजेपी की जो निर्भरता है वह जेडीयू और टीडीपी और एलजेपी पर नहीं रह गई है। जिस तरीके से बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी के सांसद टूटे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी है, तो अब निर्भरता कहाँ है? आम आदमी पार्टी टूटी है। आम आदमी पार्टी तो राज्यसभा में टूटी ना जी। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी जो थी आपकी वो अब नहीं रह गई है। बीजेपी अब खुद सक्षम है और उनके साथ जो दूसरे नए घटक दल जुड़े हैं, या जिस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है। और दिल्ली में सर्वोच्च प्राथमिकता जो अभी है वह है उत्तर प्रदेश चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव समय से पहले या समय पर, यह बड़ा सवाल है। राम मंदिर की घटना, जो चोरी की घटना घटी, वहां क्या कुछ हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ में कितना संबंध है, यह भी, यदि अंतर्द्वंद्व है तब तो खतरा है। वैसे देखिए, बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है। मशीन को कब कैसे इस्तेमाल करना है बीजेपी से बेहतर कोई जानता नहीं है। तो नीतीश कुमार ने, हाँ, यह संभव जरूर है कि बीजेपी की ओर से किसी एक राजपूत चेहरे को बिहार से, सांसद उनके कई हैं, उन्हें मौका मिल जाए मोदी कैबिनेट में, क्योंकि यह बार बार कहा जाता रहा है कि इतने राजपूत जीते, इतने सांसद बने, इतने विधायक बने, लेकिन मोदी कैबिनेट में बिहार से एक भी राजपूत नहीं है। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि राधा मोहन सिंह की उम्र क्या हो गई यह पता ही पता है।
तो इन दोनों के बीच एक चर्चा चल रही है कि इनमें से कोई, अब देखिए जेडीयू के भीतर हमने कहा बहुत बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं बिहार में जिस तरीके का परिवर्तन हुआ, जितना स्मूथ हुआ, जितनी शांति से हो गया, ठीक है ना, इसका पुरस्कार भी मिल सकता है। अब पुरस्कार मिलता है। अब रामनाथ ठाकुर तो मंत्री हैं तो हैं, राज्य मंत्री हैं, हाँ हैं तो हैं, उनकी पहचान, रामनाथ ठाकुर की पहचान कर्पूरी ठाकुर के बेटे के अलावा कुछ तो है नहीं, ठीक है ना, और वह बहुत सक्रिय भी नहीं है, बीमार भी रहते हैं, हाँ, बस एक सम्मान मिला हुआ है कि वह केंद्रीय राज्य मंत्री बने हुए हैं। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके पास जो विभाग है, क्या वह विभाग बड़ा हो सकता है? इसकी चर्चा ज्यादा है। इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा है। हाँ। संजय झा को क्या और कोई पुरस्कार मिल सकता है? मोदी कैबिनेट की बात छोड़ भी दें तो उसके अलावा वैसे भी देखिए उनकी अहमियत है, उनकी बात बीजेपी के भीतर, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, और यह भी सही है कि आज की तारीख में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो ब्रिज है वह संजय झा ही है, सेतु का काम, संजय झा ही सेतु का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, उम्मीदवारों का चयन हो, आजकल संजय झा ज्यादा प्रभावी दिखाई पड़ रहे हैं। दरबारी भी वहां बड़ी लगती है। नहीं, संजय झा के यहाँ हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, चूंकि ललन सिंह दरबार वाले हैं नहीं, उनके यहाँ मिलने का एक समय निर्धारित है, और किस तरीके से मिलते हैं आपको पता है ना, किस तरीके से मिलते हैं। तो संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो एक चर्चा तो मोदी कैबिनेट के एक्सपेंशन को लेकर है। दूसरी चर्चा यह भी है कि देखिए बिहार भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची तो जारी हो गई, अभी उत्तर प्रदेश में भी कार्य समिति बन गई, ठीक है, प्रदेश कार्य समिति बन गई। अब नितिन नवीन को अपनी कार्य समिति राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची बनानी है। तो नितिन नवीन बिहार से हैं। नितिन नवीन को जितना बड़ा सम्मान बीजेपी ने दिया किसी ने सोचा भी नहीं था, यह बिहार के लिए भी गौरव की बात है। और नितिन नवीन पूरे तौर पर भाजपाई हैं। नितिन नवीन सामाजिक सरोकार से वास्ता रखते हैं और मैन टू मैन, ठीक है। तो नितिन नवीन की कमेटी में क्या बिहार से कोई शामिल हो रहे हैं? हाँ, यह समझने की बात है। यदि आप पुरानी कमेटी देखें तो ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय सचिव थे, हैं भी कह सकते हैं, हाँ, राष्ट्रीय सचिव हैं और थे, राष्ट्रीय मंत्री, हाँ, सचिव और मंत्री तो एक ही होता है ना, नेशनल सेक्रेटरी कहते हैं, तो थे और हैं। तो ऋतुराज सिन्हा को फिर से मिलता है नहीं मिलता यह देखने की बात है, क्योंकि देखिए जब तक नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे तो कहा यह जाता था कि 2029 में ऋतुराज सिन्हा ही पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब नितिन नवीन बन गए, राज्यसभा भी चले गए, फिर भी कहा जाता है कि 2029 में रविशंकर प्रसाद को रिप्लेस करेंगे नितिन नवीन, क्योंकि उनका घर है, हाँ उनका घर है। वैसी स्थिति में ऋतुराज सिन्हा क्या राज्यसभा जाते हैं, क्योंकि इस बीच बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में ऋतुराज सिन्हा उम्मीदवार होंगे, इस पर मुझे संशय है। ऋतुराज सिन्हा या जो प्रवक्ता हैं अजय आलोक या रणवीर नंदन, जिनके भी नाम चल रहे होते, संजय मयूख तो फिर से समायोजित हो गए, तीसरी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए, और उनका कद जो है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में बड़ा है। देखिए मैं राजस्थान में था, राजस्थान में भाजपा के कुछ नेता मिले, ठीक है, उन्होंने कहा कि देखिए भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जब हम जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति जो मिलने वाला बहुत सहज तरीके से उपलब्ध होता है, जिनसे मिलकर लगता है कि राष्ट्रीय कार्यालय में भी मुझे कोई पहचानने वाला है, सामान्य कार्यकर्ता और नेता को भी, तो वह संजय मयूख होते हैं। तो संजय मयूख तो समायोजित हो गए तीसरी बार के लिए, एमएलसी हो गए। तो नितिन नवीन अपने किसी कार्यकर्ता को या बहुत ही करीबी को बांकीपुर विधानसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे यह देखने की बात। अब देखिए ऋतुराज सिन्हा नई कमेटी में राष्ट्रीय सचिव बनते हैं नहीं बनते हैं या कुछ और मिलता है। ऋतुराज सिन्हा की प्रासंगिकता समझिए। ऋतुराज सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उस क्षेत्र को टपा और सींचा जहां 2020 में किस बुरे तरीके से एनडीए की हार हुई, सफाया हुआ था भोजपुर, शाहबाद, मगध के इलाके, हाँ, तो इस क्षेत्र में ही, इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी ही ऋतुराज सिन्हा को दी गई थी। और पिछले एक साल से वह ग्राउंड जीरो से लेकर और कितने प्रयोग किए। बख्तियारपुर में
एलजेपीआर का उम्मीदवार कोई बेस्ट उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा, कल्पना नहीं की थी। कल्पना नहीं थी, कल्पना नहीं थी। बख्तियारपुर यादवों का, देखिए बख्तियारपुर दोनों, हाँ नहीं, बख्तियारपुर यादवों का। और बहुत पहले कोशिशें होती थी कि यादव के खिलाफ राजपूत लड़ाएं, तब भी राजपूत नहीं जीतते थे। और भाजपा से कभी जीते भी थे तो डॉक्टर विनोद यादव ही जीते थे। उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राम जयपाल सिंह यादव ने किया था, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बुद्धदेव सिंह यादव ने किया था। फिर आप देख लीजिए संदेश विधानसभा क्षेत्र कोई भी पार्टी एनडीए के घटक दल में लेने को तैयार था, उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। राधाचरण सेठ वहां चुनाव लड़े और ग्राउंड जीरो की वर्किंग देखी और अरुण यादव का किला ढह गया। हाँ? तो संदेश में वही हुआ। फिर आप उसके आसपास के भी विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति देख लीजिए। तो ऋतुराज सिन्हा को क्या होता है, अभी भरत तिवारी प्रकरण में ही देखिए। भरत तिवारी प्रकरण में सबसे पहले यह कहने वाले यह जो इनकाउंटर कहा जा रहा है इसमें झोल है, और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो वीडियो सामने शुरुआत नहीं, बीजेपी के भीतर शुरुआत, या यूं कहे वह भी उसी क्षेत्र से आते हैं। संदेश शाहपुर का इलाका, संदेश में ही शायद उनका घर भी है, आर.के. सिन्हा का, तो उसी इलाके से आते हैं। तो शुरुआत उन्होंने ही की। तो ऋतुराज सिन्हा का देखना होगा। फिर देखने की बात यह है कि मंगल पांडे किन परिस्थितियों में मंत्री नहीं बनाए गए। बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भी इसे अब तक दिल्ली भी डिकोड नहीं कर सका है। ठीक है, क्या बड़ी जिम्मेदारी कुछ देने की तैयारी? हाँ, मंगल पांडे संगठन के लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे, और सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पहले हिमाचल प्रदेश में, अन्य कई प्रदेशों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जब कभी बिहार कैबिनेट की बात होती थी तो कहा जाता था मंगल पांडे तो तय ही है। तो मंगल पांडे क्या राष्ट्रीय कमेटी में आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में थोड़ा क्षोभ भी रहता है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद वहां के पंडितों की जो शिखा थोड़ी गिरी हुई थी, वह फिर से खुल गई है। बिहार में भी थोड़ा माहौल खराब, बिहार में भी माहौल आप देख ही रहे हैं। बाकीपुर खैर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो मंगल पांडे को क्या जिम्मेवारी मिलती है, नहीं मिलती है, क्योंकि सांसद तो है नहीं, विधायक है। और मंगल पांडे पहली बार विधायक बने, इसके पहले तो बिहार विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। और चुनाव भी कहां से लड़े? उस सिवान से, जिस सिवान के बारे में कभी कहा जाता था यह तो शहाबुद्दीन का सिवान है, साहेब का सिवान है। और वहां अवध बिहारी चौधरी को हरा देना। ठीक है, सिवान की राजनीति में शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी अलग अलग थे, लेकिन वह तो राजद का गढ़ था। तो मंगल पांडे को कौन सी जिम्मेवारी मिलती है यह देखने की बात है, या जिम्मेवारी मिलती ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि डिकोड नहीं किया जा सका है अब तक क्या बात कि आखिर बात क्या हुई। तो जैसे ही नेशनल कमेटी की घोषणा होगी उनके पदाधिकारियों की, अब चूंकि नितिन नवीन स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए इस कमेटी में बिहार से और बहुत लोग आ जाएं, इसकी उम्मीद तो आप नहीं कर सकते, इसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप देख ही रहे हैं कि नागेंद्र जी त्रिपाठी अब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, उनके जिम्मे एक दूसरा बड़ा कार्य दिया गया है। अब उसे भी लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो दिल्ली में इतनी सारी चर्चाएं हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के संबंध को लेकर भी चर्चा है, खैर उसकी चर्चा हम लोग अलग वीडियो में कर लेंगे। पटना में जो आरसीपी सिंह, आप बताइए, जो पिछले दिनों मिले जी, जो मैं देखा, थोड़ा मैं बताता हूँ, आप बता दीजिए। आरसीपी सिंह सुबह सवेरे गए, बहुत लोगों के साथ गए, 20-30 लोग साथ में थे। बस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, जैसे नीतीश कुमार का घर है, ये जो आम लोग बोल रहे हैं मैं ये बताता हूँ। नीतीश कुमार का घर जो लोग भी आते हैं, या तो हरिंदर जी का कंसर्न होता है, जो उनके सचिव जी, मतलब जो भी सहायक रहे, जो भी, तो हरिंदर जी बुलाते हैं तो जाते हैं। संजय गांधी आ गए, ललन साहब आ गए, किसी को विजय चौधरी साथ ले गए तो ले गए, क्योंकि संजय झा ललन से ज्यादा किसी को साथ ले नहीं जाते हैं, या कोई मंत्री हो तो फिर वही हरिंदर जी वाली बात हो गई। आरसीपी सिंह गए तो गए, ठीक है, बाद में उन्होंने क्या कहा वो भी लाइव स्ट्रीम पर लोगों ने देखा, हमने बातचीत भी की, सही बात है, बात अंदर नहीं हुई। ये तक नीतीश कुमार ने कह दिया, जब एक व्यक्ति ने कहा कि अब क्षमा कर दीजिए इनको, हो गया, अब रामचंद्र बाबू को ले आइए, तो नीतीश जी ने कहा कि हम तो ला ही थे इनको, पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी को बर्बाद करके चले गए थे ना, हम तो ला ही थे, और इतना करके फिर वो आगे बढ़ गए, जो मेरी जानकारी अंदर से। लेकिन आरसीपी सिंह का गाड़ी से अंदर जाना, देखिए सर, नीतीश कुमार का घर है, सम्राट चौधरी के यहाँ, तेजस्वी यादव के यहाँ और नीतीश कुमार के यहाँ, इन लोगों के यहाँ अगर आप गाड़ी से अंदर चले गए, गाड़ी आपके अंदर स्टे भी है,
तो ऐसा लग रहा है कि कोई है क्या पर्दे के पीछे? नहीं, देखिए कोई पर्दे है? के पीछे तो कुछ लोग हैं ही ना, है। पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं। देखिए अभी जेडीयू में या नीतीश कुमार के मन पर 3 लोगों का राज है, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ललन सराफ। तो इसके समानांतर भी एक धारा चलती है, जो चाहते हैं कि ये शक्तियां कमजोर हो जाए, लेकिन ये शक्तियां इतनी ज्यादा प्रभावी हैं कि इस शक्ति के आगे वह शक्ति जो है फीकी रहती है। और देखिए जो आपने कहा गाड़ी अंदर चली गई, देखिए गाड़ी अंदर जाना, जब आरसीपी सिंह को मिलने के लिए बुला लिया गया तब नीतीश कुमार की मर्जी से ही, ऐसा तो कोई है नहीं कि बगैर नीतीश कुमार के कहे बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि नीतीश कुमार की सेहत कैसी है। नीतीश कुमार अपनी बातों को स्वयं ही भूल जा रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी उन्हें कुछ स्मरण ही नहीं रहता है, कभी वो आरसीपी सिंह का नाम भी भूल जाते हैं, कभी तो दीपक कुमार को भी भूल जाते हैं। हाँ, दीपक कुमार को भूल जाते थे जब वह मुख्यमंत्री थे, कहते थे बगल में जो बैठते हैं उनको बुलाओ ना, ठीक है। दिनेश राय के बारे में कहानी सब लोग जानते हैं, कैसे वो आए और उनको पहचान ही नहीं रहे थे, हेलीपैड पर भी नहीं पहचाना था। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। तो नीतीश कुमार ने कब हाँ, किसने हाँ कहवा दिया, इसलिए एक बात पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कही जाती है कि यदि नीतीश कुमार ने कोई बात कही है तो जब तक आदेश न हो जाए, यदि उन्होंने कह दिया, अभी देखिए ना बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों के वक्त ही उन्होंने कितने लोगों को आशीर्वाद दे दिया था, सबका बायोडाटा ले लिया था, जो जा रहे थे सबका ले लिया था। हाँ, बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त उन्होंने कितनों को आशीर्वाद दे दिया था और कह दिए थे कि अरे आपके अलावा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब जैसे हम कहते हैं कि आरजेडी में लालू यादव से मिलकर आप टिकट की गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना, वैसे ही नीतीश कुमार से मिलकर आप जेडीयू की गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब लालू यादव यदि किसी को भीतर बुला लेते हैं तो वे गाड़ी के साथ चले ही जाएंगे ना। नीतीश कुमार ने कहा होगा बुला लीजिए, तो आने दिया। और जो वहां कुछ लोग हैं जो आरसीपी सिंह को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि आ जाए, हाँ, उनकी भी क्षमता है कि वो गाड़ी समेत आरसीपी सिंह को भीतर बुलवा लें। लेकिन जैसे ही आरसीपी सिंह पहुंचे और नीतीश कुमार के जेहन में जितनी बातें आई, जो पटना से दिल्ली तक चर्चा है, तो नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए अभी निकट भविष्य में आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में नहीं दिखती है। जो आप कह रहे हैं इसका एक उदाहरण भी है। हाँ, आपको याद होगा अशोक सिंह एमएलए थे, अब तो पूर्व विधायक हैं, हाँ, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। नहीं, आरसीपी सिंह और अशोक सिंह, देखिए हाँ, अशोक सिंह को हम उदाहरण सोच रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा कि अरे इनको टिकट नहीं दिए, उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया था। सोचिए आप, तो ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि जो आरसीपी सिंह की हिमायत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, अब आरसीपी सिंह अपने को क्या मानते थे? अपने को मानते थे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी, अपने को मानते थे नीतीश कुमार के बाद बिहार में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता। और अब यदि कुर्मी और कुशवाहा राजनीति की बात करते हैं आप, तो कुर्मियों के नेता तो नीतीश कुमार ही है, और कुशवाहा के नेता सम्राट चौधरी हो गए, सर्वमान्य नेता, सर्वदलीय नेता। देखिए आप आरजेडी के नेताओं से भी बात कर लीजिए, कुशवाहा नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से भी बात कर लीजिए, वह कहेंगे आपको ऑफ द कैमरा कि सम्राट चौधरी बहुत अच्छा कर रहे हैं और सम्राट चौधरी बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो अब आप इस बात को समझिए। तो जो लोग आरसीपी सिंह की पैरवी कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि निशांत भी चाहते हैं। देखिए अब निशांत की राजनीतिक समझ पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, अभी वह ट्रेनिंग पीरियड में ही है, चाहे भले ही वह हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं, उन्होंने पीएमसी जाकर अच्छा काम किया, औचक निरीक्षण करना चाहिए, मंत्रियों की भूमिका, यह भी आपको कनेक्ट होना चाहिए। दिल्ली के कुछ लोगों ने निशांत कुमार की दर्जी का पता कर लिया है, निशांत कुमार के कपड़े कौन सिलते हैं इसका पता कर लिया, दर्जी क्या, हाँ, ठीक है ना। तो अब यदि आरसीपी सिंह आ रहे हैं, आप इसको भी समझिए कि यदि आरसीपी सिंह आ रहे हैं तो आरसीपी सिंह की पहचान, आरसीपी सिंह के बारे में एक और बात कही जाती थी, वो इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है ना। बिहार के जेडीयू के या बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जब तक वह प्रभावी थे तब तक वह गांव-गांव जानते थे, चेहरे और नाम से। तो जब जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ललन सिंह और संजय झा ने कहा कि निशांत ही भविष्य है, जेडीयू के भविष्य है, नीतीश के बाद निशांत। तो आप सोचिए, निशांत को अभी पहुंच बनानी है, निशांत को अभी पहचान बनानी है।
आरसीपी सिंह जैसे चले आए हैं, तो भाई उनके यहाँ दरबार सजना शुरू हो जाएगा, जो पुराने लोग थे सब कनेक्ट हो जाएंगे उनके यहाँ हाँ दरबार सजना शुरू हो जाएगा। फिर निशांत के यहाँ कौन जाएंगे, निशांत के यहाँ कौन जाएंगे, तो फिर निशांत कैसे भविष्य रह जाएंगे। और कुर्मियों के नेता बनने के लिए ही एक पुराने परोधा से और एक नए लड़के में जंग शुरू हो जाएगी, नए लड़के में जंग शुरू हो जाएगी। देखिए एक बात हम आरसीपी टैक्स की बात हुई, डीके टैक्स की बात हुई, निशांत की ईमानदारी, निशांत की शुचिता, निशांत को इतने मतलब 2 महीने से ज्यादा हो गए अब विभाग चलाते हुए, निशांत की बदनामी तो कुछ नहीं है। निशांत की बदनामी नहीं है कि निशांत ने किसी के साथ कोई छल किया, निशांत ने किसी के साथ प्रपंच किया। और इतने दिनों तक 20 साल तक नीतीश कुमार रहे, निशांत के यहाँ कभी कोई दरबार सजा, निशांत ने कभी कोई पैरवी की, निशांत ने कभी किसी को पकड़ने के लिए कहा, निशांत ने कभी किसी को छुड़ाने के लिए कहा। तो निशांत की ये जो पवित्रता है, निश्चल है, हाँ निश्चल है। हाँ तो फिर वहां क्यों बैटल। और क्योंकि जब राजनीति में आपने सही कहा, जब राजनीति में अगर जो मेरे हिसाब से जी आरसीपी सिंह और निशांत कुमार अगर सामने सामने जाएंगे, हाँ क्योंकि फिर बात राजनीति में छल की होती है, हाँ बिल्कुल, तो आरसीपी सिंह का पलड़ा भारी हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा हो जाता है तो भाई आरसीपी सिंह तो फिर हल्के हो जाएंगे। भाई आरसीपी सिंह जितने आईएएस आईपीएस सबको जानते हैं, आज ठीक है आरसीपी सिंह का कोई फोन नहीं उठाता होगा, लेकिन क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। जैसे ही आ जाएंगे, हाँ जैसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आ जाएंगे। और अभी आपने देखा ना कि आप देखिए इसको भी समझिए, इकोसिस्टम को, कि निशांत कुमार जैसे ही पीएमसीएच गए तो निशांत कुमार ने जो फैसले लिए, प्रिंसिपल को उन्होंने हटाया, उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उस रील्स को, उस वीडियो को वायरल करने में बीजेपी का इकोसिस्टम लग गया, बीजेपी का इकोसिस्टम लग गया। तो बीजेपी भी अभी जेडीयू के भीतर कोई खटपट नहीं चाहती है और जेडीयू के भीतर कोई सत्ता परिवर्तन नहीं चाहती है। ललन सिंह और संजय झा शूट कर रहे हैं, और बीजेपी अपना काम बहुत ही संजीदगी के साथ, जैसे देखिए महाधिवक्ता, यदि चाहते सम्राट चौधरी तो पीके शाही को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन पीके शाही को कंटिन्यू नहीं किया। और पीके शाही कितने करीब थे जेडीयू के सबको पता है, सबको पता, हाँ ठीक है। लेकिन बीजेपी ने अपने व्यक्ति जिनकी पहचान, देखिए एसडी संजय का भी सिस्टम दिल्ली में बहुत ठीक हो चुका था, वह बिहार लौटना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें समझाया गया कि देखिए आप दिल्ली में हैं तो आप एक तरीके से मोदी कैबिनेट के मंत्रियों में से एक हैं, मतलब जितने एसजी हैं, लेकिन यहां आप आ रहे हैं महाधिवक्ता के रूप में, तो आप मुख्यमंत्री हैं, वकीलों के मुख्यमंत्री आप ही हैं। तो बीजेपी अपना काम। और देखिए यदि कुर्मी पॉलिटिक्स की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मनीष वर्मा का। मनीष वर्मा आईएएस पदाधिकारी रहे, उन्होंने बहुत ही कम समय में नौकरी छोड़ दी, 20 साल का भी इंतजार नहीं किया। और कब नौकरी छोड़ी? जब आरसीपी सिंह उधर बीजेपी के साथ चले गए। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बना देंगे, कुछ तो देंगे, हाँ कुछ तो देंगे। लेकिन जैसे ही मनीष वर्मा का नाम आगे आता है, सभी की सभी शक्तियां वहां विराम लगाने में लग जाती है, विराम लगाने में लग जाती है। तो अब तो मनीष वर्मा के लिए देखिए आखिरी मौका आने वाला है, जब अगले साल राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन होगा, तब यदि मार्च में, फरवरी मार्च में, तब यदि मनीष वर्मा को कुछ नहीं मिला, तब तो उनका भविष्य अंधकार में ही। कितने दिनों तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप ऐसे ही काम करते रहेंगे? आप जिलों की यात्रा पर निकलते हैं, आपकी यात्राएं रोक दी जाती हैं, आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं, उस पर भी लोग ग्रहण लगा देते हैं। तो ये चर्चाएं अभी हैं और तेजस्वी राहुल की चर्चा भी जबरदस्त है, उस पर हम लोग अलग से वीडियो बात करेंगे। चलिए, तो क्या कुल मिलाकर अभी तक बिहार का हाल है, क्या चर्चा हो रही है, क्या लोग कह रहे हैं, उस पर हमने अपनी बातें रखी हैं। आप भी अपने बातें कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम आपकी विचारधारा को भी तो जाने, क्या कह रहे हैं, क्या हमसे छूट गया कहना। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।